डीडीएस क्लासेस पर। और बच्चों क्लास 9th का मैथ हम सुख स्वास्थ्य कर रहे हैं। कल बच्चा मैंने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दिया था। आज हम करेंगे इसका पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ओके, पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ओके, तो देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.99999 को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। और P बटे Q के रूप में व्यक्त करने के बाद क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या आप अपने आंसर से आश्चर्यचकित हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है अब आश्चर्यचकित कब होंगे? जब मान हमारा अलग आ रहा होगा, जैसे आना चाहिए कुछ और आ रहा होगा कुछ। ओके, तो देखो ये क्या है, हमें P बटे Q के रूप में बदलना है। तो 0.9 पर बार 0.99999 अगर बार बार संख्या रिपीट हो रही है तो क्या होगा बच्चा? 0.9 पर बार यानी कि 9999 बार बार यही संख्या रिपीट हो रही है। ओके, यानी कि ये हमें P बटे Q के रूप में बदलना है। ओके, क्वेश्चन करेंगे। माना x बराबर 0.9 पर। ओके, इससे मान लेते हैं समीकरण 1। ओके, अब लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर समीकरण 1 क्या था? x इक्वल टू 0.9। ओके, अगर मैं इसमें 10 से गुणा करूं दोनों तरफ, 10 से यहां और 10 से यहां, तो ये कितना हो जाएगा? 10x। और ये कितना हो जाएगा अगर 10 का मल्टीप्लाई हम 9 में करेंगे 0.9 में, तो पॉइंट एक इस्तेमाल कितना हो जाएगा? 9 पॉइंट, और 9 पर बार चलता ही जा रहा है तो 9.9 ऐसे 9.9 9.9 ऐसे करके होता जाएगा। ओके, अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 2 को घटाने पर, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ओके, समीकरण 2 ये है, ये क्या है? समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 1 समीकरण क्या है? x 0.9। ओके, घटाएंगे कितना बचा है? 9x। और यहां कितना बचा? देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया है, 9 में से 9 जाएगा 0, और यहां कितना बचा? 9, यानी कि 9.0। और 9.0 यानी कि पॉइंट के बाद 0 का तो कोई महत्व नहीं रहता, तो 0 तो हट जाएगा। तो 9x इक्वल टू 9, तो x बराबर 9/9। आंसर कितना आ जाएगा? x की वैल्यू 1। इनके 9.999। आश्चर्य इस बात से है कि 9.91 कैसे हो गया? आश्चर्य किस बात से है कि 999.991 कैसे हो गया? आश्चर्य चकित हाँ हम है। क्वेश्चन में लिखेंगे कि हाँ हम आश्चर्यचकित, क्वेश्चन में लिखेंगे हाँ हम आश्चर्यचकित हैं। ठीक है, क्योंकि आश्चर्यचकित होना तो जायज है कि 9.991 कैसे हो गया। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 1। ओके, देखेंगे बच्चा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? यानी क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या है? 1/17 में, यानी कि 1 में जब 17 का भाग देंगे हम, तो इसका दशमलव प्रसार कितने अंकों तक आएगा, यानी कि कितने अंकों तक संख्या दोबारा रिपीट होगी। तो उसमें क्या कर रहा है, यानी कि पुनरावृत्ति कितने अंकों तक हो सकती है, यही तो कह रहा है। 1/17 के दशमलव प्रसार,
दशमलव प्रसार क्या होता है, मैंने समझाया था पिछले वीडियो में। दशमलव प्रसार जहां तक संख्या ऐसे करके चलती जाती है, ठीक है। तो दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति यानी कि अंकों का फिर लौट के उसी, यानी फिर जैसे 2 4 6 यहां तक जैसी संख्या गई, फिर वहीं से रिपीट होना 2 4 6 ऐसे करके, यानी इस पुनरावृत्ति कितने अंकों तक हो सकती है, क्वेश्चन वगैरह ये। ओके, खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, यानी कितने अंकों के बाद संख्या रिपीट होगी। ओके, तो देखो संख्या क्या है, 1/17। इसका मतलब ये है कि 17 में हमें भाग देना है, 17 में भाग, 1 में भाग देना है ना 17 का, क्या है 1 में भाग देना है हमें 17। ओके, पॉइंट लगाया, 0 लिया, क्या भी जा रहा नहीं जा रहा, फिर 0 लगाया और एक और 0 लिया। ओके, तो 17 पंजे 85 और 17 पंजे 85 और 17 छिक्के 102, तो 17 पंजे मैं यहां लिखूंगा, 17 पंजे यहां नहीं आ जाएगा इधर, 17 पंजे 85, चलो यही लिख देते, लाइन बड़ी जो है मैं इधर कर लूंगा, 17 पंजे 85, कितना बचा 5 और 9 में से 8 का 1, पॉइंट है ये ऑलरेडी, 0। 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 8 136, 4 में से 10 में से 6 गया, 4 बचा, यहां कितना बचा 1, 14, पॉइंट है, फिर 0 है, 17 8 136, 10 में से 6 गया, फिर 4 बचा, बस 4 ही बचा, पॉइंट है ऑलरेडी, फिर 0 लिया, 17 दूनी 34, कितना बचा 6 बचा, पॉइंट है, 0 लिया, 17 3 51, कितना बचा 10 में से 1 गया, कितना बचा 9 बचा, पॉइंट है ये, 0 लिया, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 बच्चों यहां आपको दिख रहा है, 17 पंजे 85, 90 में से 85 गया, 5 बचा, देखो यहां कर लेते हैं, शेष क्या बचा 5 बचा, पॉइंट यहां है ये ऑलरेडी, 0 लगाया, 17 दूनी फिर से 34, कितना बचा 6 और यहां से 1 16, पॉइंट है, 0 लगाया, 17 निम्मा 153, 17 निम्मा 153, 7 बचा, 160 में से 53 जाएगा, 7 ही तो बचा, पॉइंट है ऑलरेडी, 0 लिया, 17 चौक 68, 2 बचा, पॉइंट है, 0 लिया, 17 एकम 17, 3 बचा, पॉइंट है, 0 लिया, 17 एकम 17, 17 चौक नहीं होगा, 17 एकम 17, 10 में से 7 गया, 3 बचा, यहाँ 1 बचा, 13, पॉइंट लिया, 17 7 119, 17 7 100, बच्चों यहां आपको नजर नहीं आ रहा हूं, मैं इधर लिख देता हूं, 130 में से 19 घटाना है, 119, 17 7 119 और 17 8 136, 17 7 119, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, यहां कितना बचा 2, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 11, पॉइंट है, 0 लिया, 17 छिक्के 102, 17 छिक्के
102 और 10 में से 8 गया, यहाँ 0 बचा, 8 बचा, पॉइंट है ये, 0 लिया। 17 पंजे 85 नहीं हो रहा, 17 चौक 68, 17 चौक 68, कितना बचा 2 1 12 बचा, पॉइंट है ये, 0 लिया। 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 7 119, कितना गया, एक बचा। 17 सत्ते 119, एक बचा, पॉइंट है ये, 0 लिया, नहीं आ रहा, 0 उठाया, फिर 0 लिया। 17 पंजे 85, यानी यहां से अब आपकी संख्या रिपीट होने का नंबर स्टूडेंट लग गया, यानी कि 0.5 से आपकी संख्या दोबारा से रिपीट होने का नंबर लग गया। क्या बच्चों आपको समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन में कह रहा है कितने अंकों के बाद संख्या आपकी रिपीट हुई है, यानी कितने अधिकतम अंक यहां से लेकर यहां तक कितने अधिकतम अंक हैं, कितने अधिकतम अंकों के बाद संख्या दोबारा से रिपीट हुई है, क्वेश्चन में पूछ रही है। तो अंक गिनने कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कितने अंकों के बाद है स्टूडेंट? 16 अंकों के बाद है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 16 अंकों के बाद। अधिकतम रिपीट कितने अंक हो सकते हैं? अधिकतम 16 अंकों। कितने हो सकते हैं अधिकतम? 16 अंक, यानी 16 अंकों के बाद संख्या दोबारा रिपीट करेगी। ओके, यानी कि पुनरावृत्ति करेगी 16 अंकों के बाद। ओके स्टूडेंट, चलते हैं देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है P बटा Q, P बटे Q, जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक, के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। यानी कि P बटे Q के रूप में आपको जो भी संख्या लिखनी है वो संख्या परमेय होनी चाहिए। एक तो बात है ये, यानी कि P बटे Q के रूप में आप जो भी संख्या लिखोगे वो संख्या आपकी परमेय होनी चाहिए। ओके, परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, यानी कि जितना चाहे उदाहरण ले सकते हैं। एक उदाहरण ले सकते हैं, 2 3 4, एक नहीं ले सकते क्योंकि अनेक बोला है। 2 3 4 5 6, जैसा आपकी मर्जी करे उतने आप उदाहरण ले सकते हैं। ओके, जहां P और Q पूर्णांक है, यानी कि Q और P पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ, कोई होगा स्टूडेंट, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी उस संख्या में एक के अलावा किसी से भी भाग नहीं जाना चाहिए, चाहे P हो या Q हो। ओके, या तो खुद से उसमें भाग जाना चाहिए या एक से जाना चाहिए। ओके, किसी और संख्या से, यानी कोई और संख्या उसका गुणनखंड नहीं है। ओके, एक के अलावा इसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका दशमलव प्रसार हो, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। क्या है? जिसका शांत दशमलव प्रसार हो, यानी कि आपको जो भी P बटे Q के रूप में लिखना है, यह नहीं है कि संख्या चलती ही जाए चलती ही जाए। अभी जैसे मैं इसका डिवाइड करूंगा, जैसे मैंने यहाँ संख्या ली है, इस संख्या का अगर मैं डिवाइड करूंगा तो संख्या ऐसी संख्या लेनी है जिसका शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए। और एक बात, ठीक है, आपको संख्या भी ऐसे नहीं मान लेनी कि ये मान ले वो मान ले, नहीं, पूर्णांक हो गया परमेय चलेगा, लेकिन ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए कि उसका शांत दशमलव हो, संख्या चलती ही जाए। संख्या ऐसा लेना है आपको, संख्या दोनों ऐसी लेनी है जिसका शांत दशमलव प्रसार हो। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन समझाया, इसके बाद में चलते क्वेश्चन की तरफ। मैंने क्वेश्चन लिए कि
और बच्चे एक बात, किसी भी संख्या का शांत दशमलव प्रसार होने के लिए, शांत दशमलव प्रसार होने के लिए Q बराबर हमेशा या तो Q की वैल्यू 2 की पावर n यानी कोई भी चलेगा, 2 की पावर 2 हो चलेगा, 2 की पावर 1 हो चलेगा, 2 की पावर 3 हो चलेगा, यानी कि n लगा दिया है मैंने, 2 की पावर n, 2 की पावर कोई भी हो चलेगा, या 5 की पावर कोई भी हो, मान लो 5 की पावर m, 5 की पावर 1 हो, 5 की पावर 3 हो, 5 की पावर 2 हो, 5 की पावर 4 हो, यानी कोई भी 5 की पावर हो चलेगा। Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू यानी कि बटे में ये चलेगा, 2 की पावर n यानी कोई भी हो, 5 की पावर m कोई भी हो चलेगा, Q ये होना चाहिए बटे में, तभी आपका शांत दशमलव आएगा, अन्यथा शांत दशमलव ये क्वेश्चन में कह रहा है ये होगा तो शांत दशमलव आएगा ये। ओके, या 2 की पावर n या 5 की पावर n ये दोनों हो तो भी चलेगा, ठीक है, अगर ये दोनों है तो भी शांत दशमलव आपको मिलेगा। ठीक, अब जैसे मैंने यहां ये संख्या ली है, क्या है संख्या 7/4। ओके, ये दोनों देखो परमेय संख्या है और पूर्णांक भी है, तो देखना इसका शांत दशमलव प्रसार है या नहीं। ओके, आपको कितनी भी संख्या लेनी है, लेकिन मैंने तो 3 संख्या ली है यहाँ पे। ओके, यही बहुत है, करेंगे इसका 4 एकम 4, कितना बचा देखो यहां मैं भाग देता हूं, 4 का डिवाइड 7 में, 4 एकम 4, 3 बचा, पॉइंट लगाया, 0 लिया, 4 सत्ते 28। ओके, 2 बचा, पॉइंट है, 0 लिया, 4 पन्ना 20, यानी कि 1.75 ये क्या हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार 1.7। ओके स्टूडेंट, ये तो इसका हो गया 1.75। ओके, अब देखो क्या ये 2 की पावर n के रूप में है, तो देखो 7 अपॉन में क्या है 4 है, तो 2 की पावर ये 2 नहीं हो सकता, 2 की पावर 4 ही तो हो जाएगा, 2 की पावर n हो चलेगा, 2 की पावर कोई भी हो चलेगा। ओके, ऐसे ही अब देखेंगे दूसरा क्या है, दूसरा यही करेंगे 17/10। ओके, जब मैं इसमें भाग दूंगा तो कितना आएगा 1.7 हो जाएगा। अब देखो ये क्या कहा था मैंने, 5 की पावर हो चलेगा, 2 की पावर हो चलेगा, जैसे 17, अगर मैं इसको लिखूं यहां पे बचा 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, तो 5 दूना 10, अरे पावर 1 है तो 2 ही तो होगा, यहाँ पावर 5 की पावर 1 है तो 5 ही तो होगा, ठीक है, तो 5 दूना 10 ही तो हो जाएगा, यानी कि देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मैंने आपसे क्या कहा था 2 की पावर ये हो तो भी चलेगा, ये हो तो भी चलेगा, ये हो तो भी चलेगा, इनमें से कोई भी हो तो आपको शांत दशमलव ही मिलेगा। ओके, इसका ये हो गया, ठीक है, अगला लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है 2/5। ओके, यानी कि 2 में भाग देना है 5 का, तो देखो यहां देते हैं 2 में भाग देना है 5 का, न जाने सुन पॉइंट लगा के 0 लिया, 4 पन्ना 5 चौक 20, यानी कि 0.4 कितना हो गया 0.4, दशमलव शांत हो गया। अब देखो एक बात ये थी 2.5, यहां क्या है 5 की पावर n कोई भी हो चलेगा, यानी कि 2 अपॉन 5 की पावर 1 कर सकता हूं इसको, तो देखो आ गया, यानी कि 5 की पावर कोई भी हो तो भी चलेगा, तो भी आपको शांत दशमलव मिलेगा। तो मैंने ये कौन कौन सी संख्या ली है, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। इस वाले का तो आंसर देखो ये है,
और इस वाली का आंसर ये है, पहले वाली का और दूसरी वाली का। इस प्रकार हम परमेय संख्या लेनी है, और परमेय संख्या शांत दशमलव का ये हमने आपको ये बता दिया है। क्यू का मान 2 की पावर m कोई भी हो चलेगा, और 5 की पावर कोई भी हो चलेगा, या 2 और इंटू 5 दोनों की पावर m कोई भी हो चलेगा। ओके, इस प्रकार हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आप तो देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनफसानी अनावृत्ति हो। ऐसी आपको 3 संख्या लिखनी है जिसके दशमलव प्रसार अनफसानी अनावृत्ति हो। ओके, इस मैं ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका हूं कि अनफसानी अनावृत्ति कब है। आपकी जितनी भी परमेय संख्या होगी, क्या है, आपकी जितनी भी परमेय संख्या होगी उसका दशमलव प्रसार अनफसानी अनावृत्ति ही आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट? अनफसानी अनावृत्ति ही आएगा। आपकी जितनी भी परमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। ओके, तो मैंने अपरमेय संख्या यहां ली है बच्चा। देखो, जितनी भी अपरमेय संख्या होती है वह अनफसानी अनावृत्ति होती है। और अनफसानी अनावृत्ति क्या होता है? एक तो होता है अनफसानी आवृत्ति और एक होता है अनफसानी अनावृत्ति। अनफसानी अनावृत्ति क्या होता है? अनफसानी अनावृत्ति ये होता है संख्या दशमलव प्रसार तो बढ़ता चलता है, लेकिन जो दशमलव के बाद जो भी संख्या आती है वो रिपीट संख्या नहीं आती, यानी अलग अलग संख्या आती है। 2, 4, 6, 8, 5, 1, 2, 3 ऐसे करके अलग अलग संख्या आती चलती है, यानी कि रिपीट नहीं होता। और आवृत्ति में क्या होता है? संख्या एक हद तक वहां तक जाएगी, फिर उसके बाद वही संख्या रिपीट होना, उसे क्या बोलते हैं? अनफसानी आवृत्ति। ओके, तो मैंने यहां वैसे क्वेश्चन बोला था 3 संख्या ऐसी लीजिए जिनका अनफसानी अनावृत्ति हो। देखो, अंडर रूट के 2 एक अपर में संख्या है, अपर में है। अंडर रूट के 3 एक अपर में संख्या है, और अंडर रूट के 5 ये भी एक अपर में संख्या है। अंडर रूट 2 का मान होता है, अंडर रूट 2 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 1.4 4 2 1 ऐसे करके ऐसे ये अलग अलग संख्या चलता जाएगा। ओके, रुकेगा नहीं, लेकिन चलता ही है, अलग अलग आपकी संख्या आती जाएगी। ओके, अलग अलग आती जाएगी। तो भी ये एक क्या है? अंडर रूट के 3। अंडर रूट 3 के मान क्या होता है? 1.73250 ऐसे करके चलता जाएगा। ओके, यानी कि रुकेगा नहीं, चलता भी जाएगा, लेकिन यानी कि रिपीटेशन नहीं होगा, अलग अलग संख्या आ रही। ऐसे ही हो जाएगा 7 5 6 0 और भी संख्या आएगी, लेकिन संख्या वही रिपीट नहीं होगी। ओके, अब देखो ये क्या है? अंडर रूट के 5, और अंडर रूट के 5 की वैल्यू 2.2360 ऐसे ही करके डॉट यानी कि संख्या अनंत तक चलती जाएगी, यानी संख्या रुकेगी नहीं, लेकिन रिपीट नहीं होगा। ओके, संख्या चलती जाएगी, ये होता है अनफसानी अनावृत्ति। तो बच्चा, तो आपने देखी 3 संख्या है, उसने बोला था 3 संख्या लेनी, तो मैंने 3 संख्या ली। 3 संख्या थी ये वाली और एक ये वाली और अंडर रूट के 2, अंडर रूट के 3 और अंडर रूट के 5। ओके स्टूडेंट, अब देखेंगे, चलेंगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाँ, तो देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से परमेय तथा अपरमेय संख्या बताओ। यानी कि संख्या लिखी हुई है, इसमें से अपरमेय और परमेय संख्या आपको बतानी है, कौन सी संख्या अपरमेय है और कौन सी संख्या परमेय है। ओके, तो देखो, अंडर रूट में कोई भी अभाज्य संख्या आए, अंडर रूट में कोई भी अभाज्य संख्या है जिसका गुणनखंड सिर्फ वही संख्या और 1 होना चाहिए, तो वो तो अपरमेय होती है। अभी मैंने बताया, इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन गया उसमें बताया था। ओके, तो देखो अंडर रूट का 23, अंडर रूट के 23 में क्या अंडर रूट के 23 किसी संख्या का वर्गमूल है? क्या किसी संख्या का वर्गमूल है, या इसका और भी कोई गुणनखंड होता है? एक तो 23 है और एक सिर्फ 1 है, और तो गुणनखंड है नहीं। तो ये क्या है? अंडर रूट के 23 एक अपरमेय संख्या है, यानी कि पहली संख्या क्या है, यानी कि पहले क्वेश्चन क्या है? अपरमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। दूसरा देख 225 और 225 किसका वर्गमूल होता है? 225 15 का वर्गमूल नहीं होता है। वो 225 का वर्गमूल क्या होता है? 225 का 15 ही तो वर्गमूल होता है। अरे 15 का वर्ग ही तो 225 होता है। तो क्या है? और देखो ये क्या है? 15 एक परिमेय संख्या है। 225 का वर्गमूल कितना हो? 15 और 15 क्या एक परिमेय संख्या है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या है। दूसरा क्या है? परिमेय संख्या है। नंबर तीसरा बात करेंगे। नंबर तीसरा 0.3796 और संख्या समाप्त, यानी कि डॉट 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 नहीं लगा हुआ है। और डॉट 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 नहीं लगने का मतलब ये है संख्या शांत दशमलव में है। अगर डॉट 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 लगा होता तो संख्या शांत नहीं है, संख्या आगे चलते ही जा रहा है। अगर डॉट 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 नहीं है तो संख्या क्या है? शांत दशमलव में है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि शांत दशमलव हमेशा कैसी संख्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है। शांत दशमलव क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है शांत दशमलव। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। तीसरा क्या है स्टूडेंट? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। नंबर चौथा 7.4788 और डॉट 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 करके संख्या ऐसे ही चलती जा रही है। यानी संख्या ऐसे ही चलती जा रही है, संख्या का कोई। और अगर रिपीटेशन होता संख्या, तो मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि अगर संख्या वही बार बार पुनरावृत्ति हो रही है उसी संख्या की, तो वो परिमेय संख्या होगी। लेकिन अलग अलग अंक आ रहा है और रिपीटेशन हो रहा है, चलता ही जा रहा है, मतलब रुक नहीं रहा है, तो वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। इसका मतलब ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। चौथा क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। नंबर 5 इसका भी देखो उसी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 ऐसे करके अंत तक चलता ही है, लेकिन संख्या समान नहीं आ रही। उसी संख्या बार बार वही संख्या रिपीट नहीं हो रही, संख्या अलग अलग रिपीट हो रही है। और मैंने बताया था आपको, एक तो शांत दशमलव और संख्या उसी का बार बार रिपीट होना, ये दोनों क्या होता है? परिमेय संख्या होती है। अगर अलग अलग संख्या आ रही है और रुक नहीं रहा तो वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये भी क्या है? नंबर 5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो ओके स्टूडेंट, कल मैंने एक्सरसाइज 1.3 कराया था, क्वेश्चन नंबर 3 तक, वो पार्ट 1 था। आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 8 पर खत्म किया है, ये पार्ट 2 है। तो पहले आप जाकर के उस वीडियो को देखो, फिर इस वीडियो को देखना। और अगर बच्चा आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो मेरे चैनल को बच्चा ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके स्टूडेंट, मिलता हूं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के साथ। ओके स्टूडेंट, तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।